नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। सीएम हेमंत नेमरा से रांची लौटे, कहा बाबा के संघर्ष की साथी रही मां। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने पिता दिवंगत दिसोम गुरु शिबू सोरेन का श्राद्ध संस्कार निभाने के बाद रांची लौट आए हैं। वह अपने पिता का पार्थिव शरीर लेकर 5 अगस्त को पैतृक गांव नेमरा गए थे। वहां आदिवासी परंपरा और रीति रिवाज से गुरु जी की अंत्योचित समेत सभी श्राद्ध कर्म किए गए। बता दें, इस दौरान उनकी पत्नी विधायक कल्पना सोरेन, छोटे भाई विधायक बसंत सोरेन सहित पूरा परिवार साथ रहा। उन्होंने नेमरा स्थित अपने पैतृक आवास पर माता रूपी सोरेन के साथ पूरे परिवार की तस्वीर एक्स पर साझा करते हुए लिखा, बाबा दिसोम गुरु जी के संघर्ष की साथी मां रही। उल्लेखनीय है कि दिसोम गुरु के श्राद्ध कर्म में 16 अगस्त को राज्य के कोने कोने से लाखों की संख्या में लोग पहुंचे और श्रद्धांजलि दी। सीएम ने कहा है कि लोगों का अपार प्रेम उनके लिए भावुक करने वाला क्षण रहा। डीजीपी को शीर्ष कोर्ट से राहत, बाबूलाल की याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को झारखंड के पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता की नियुक्ति को चुनौती देने वाली अवमानना याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। कहा, राजनीतिक प्रतिद्वंदित निपटाने के लिए अवमानना अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। बता दें, मुख्य न्यायाधीश BR गवाई, न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और NV अंजारिया की पीठ ने आदिवासी विकास समिति व भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी की याचिकाओं पर सुनवाई की। पीठ ने कहा है कि याचिकाकर्ताओं को किसी विशेष नियुक्ति से समस्या है तो केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण जाए। नियुक्तियों या स्थानांतरणों से पीड़ित अफसरों के लिए उचित उपवाक कैट जैसे वैधानिक मंचों में है, न कि जनहित या अवमानना याचिका में। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी और अन्य की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर झारखंड के पुलिस महानिदेशक के पद पर अनुराग गुप्ता की नियुक्ति को चुनौती दी गई है। झारखंड के 67% बच्चे एनीमिक। राज्य में 5 वर्ष से कम आयु के 67.5% बच्चे एनीमिक हैं, यानी कि इन बच्चों के शरीर में खून का स्तर 11 DL से कम है। NFHS 5 के अनुसार इसमें 31.9% बच्चों के शरीर में खून का लेवल 10 से 11, जबकि 34.3% बच्चों में 7 से 10, जबकि 1.2% बच्चों में 7 से भी कम है। बावजूद इसके राज्य में एनीमिया नियंत्रण के लिए चलाए जाने वाला IFA संपूर्ण अभियान की स्थिति ठीक नहीं है। इसका खुलासा एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के आंकड़ों के आधार पर जिला एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के स्कोर कार्ड से हुआ है। बता दें, एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत क्वार्टरली अभियान चलाकर 5 समूहों को IFA की खुराक दी जाती है। इन समूहों में 5 साल तक के बच्चे, 5 से 9 साल तक के बच्चे और 10 से 19 साल के किशोर, गर्भवती महिलाएं एवं धात्री महिलाएं शामिल हैं। सरकार की ओर से अभियान चलाकर सभी को IFA की खुराक हर क्वार्टर में दिया जाना है। सेना भर्ती रैली की तैयारियों पर मंथन। झारखंड राज्य के लिए वर्ष 2025-26 की सेना भर्ती रैली 22 अगस्त से 4 सितंबर तक रांची में आयोजित होगी। इस संबंध में रांची उपायुक्त मंजुनाथ भयंत्री की अध्यक्षता में सोमवार को समाहरणालय ब्लॉक A स्थित सभागार में बैठक हुई है। इसमें भर्ती रैली की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। कर्नल विकास भोला ने बताया है कि रैली में रांची जिले के युवाओं को सेना में शामिल होने का सुनहरा अवसर मिलेगा। भर्ती स्थल पर विधि व्यवस्था, सुरक्षा, ट्रैफिक प्रबंधन, मेडिकल सुविधाएं, एम्बुलेंस आदि की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। सुबह 4 बजे से मेडिकल टीम उपलब्ध रहेगी ताकि किसी भी आकस्मिक स्थिति में तुरंत सहायता मिल सके। उपायुक्त मंजुनाथ भयंत्री ने कहा है कि जिला प्रशासन सभी आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध कराएगा ताकि भर्ती प्रक्रिया सुचारू रूप से चले। मौके पर अपर समाहर्ता रामनारायण सिंह भी उपस्थित थे। किशोरी समृद्धि योजना के लिए स्कूलों में ही होंगे आवेदन। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के लिए सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन आवेदन होंगे। इस बार स्कूलों को ही 8वीं से 12वीं तक की छात्राओं का नाम अपलोड करना है। पहले महिला बाल विकास व सामाजिक सुरक्षा विभाग की ओर से यह कार्य होता था। बता दें, इस योजना में पारदर्शिता लाने और डुप्लीकेसी रोकने के लिए ऑनलाइन पोर्टल से आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। 8वीं से 12वीं की किशोरी बालिकाओं का आवेदन स्कूली शिक्षा व स्वच्छता विभाग की ओर से ई-विद्यावाहिनी ऐप में किया जाना है। साथ ही ड्रॉप आउट बच्चों को फिर से स्कूलों में नामांकन कराते हुए योजना से लाभान्वित किया जाना है। शिक्षा विभाग की ओर से यह डाटा ई-विद्यावाहिनी पोर्टल पर अपलोड करना है। इसके बाद यह बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के पोर्टल पर दिखेगा।
पीएलएफआई के 4 उग्रवादी हथियार के साथ गिरफ्तार। खुट्टी पुलिस को पीएलएफआई के खिलाफ रविवार को बड़ी सफलता हाथ मिली है। पुलिस ने रनिया थाना क्षेत्र के जीबोलोंग टोंगरी के पास से पीएलएफआई के 4 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए उग्रवादियों में राम तोलिया बगीचा टोली थाना कामडारा गुमला निवासी ओझा पाहन उर्फ ओझा टोपनो उर्फ बादल टोपनो उर्फ भगत, उड़ीकेल बड़का टोली रनिया निवासी जेवियर कोनगाड़ी, उड़ीकेल घासी टोली रनिया निवासी संतोष कोनागड़ी और तोरपा थाना क्षेत्र के एरमेरे निवासी जिबनूस आइंद उर्फ दढ़ियल उर्फ चोलल शामिल हैं। पुलिस ने उनके पास से एक देसी पिस्टल, 5 गोली, एक कट्टा और पीएलएफआई का 2 पर्चा, 2 मोबाइल, सिम कार्ड और अन्य सामान जब्त किया है। कस्तूरबा स्कूल के हॉस्टल में आग, 200 छात्राएं बची। लातेहार के बरियातू प्रखंड मुख्यालय के समीप स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में सोमवार की सुबह आग लग गई, जिससे हॉस्टल का रूम नंबर 5 जलकर राख हो गया। गनीमत यह रही कि घटना के वक्त सभी 200 छात्राएं पीटी के लिए अपने कमरे से निकली हुई थी, जिससे किसी को कोई क्षति नहीं पहुंची। स्थानीय लोगों के सहयोग से आग पर बालू और पानी डालकर काबू पाया गया। आग लगाने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया है। डीईओ प्रिंस कुमार ने घटना की जांच का आदेश भी दिया है। बता दें, वार्डन कांति कुजूर के अनुसार सुबह करीब 6:30 बजे सभी छात्राएं पीटी के लिए जैसे ही कमरे से निकलकर स्कूल मैदान में पहुंची, हॉस्टल के रूम नंबर 5 से धुआं उठता देखा। उनके शोर मचाने पर स्कूल प्रबंधन के लोग और गार्ड रूम नंबर 5 की ओर दौड़े। स्थानीय लोग भी आग बुझाने में जुट गए। पलामू में 2 दर्जन छात्राएं फूड प्वाइजनिंग की शिकार। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय तरहसी की 2 दर्जन से अधिक छात्राएं फूड प्वाइजनिंग की शिकार हुई है। छात्राएं सोमवार की सुबह सोयाबीन आलू की सब्जी और रोटी खाने के बाद बीमार होने लगी। चक्कर आने तथा बेहोश होने का क्रम बढ़ता चला गया। आनन फानन में उन्हें नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां पर 6 छात्राओं की स्थिति गंभीर देखते हुए मेदनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रेफर किया गया। बता दें, एमआरएमसीएच इमरजेंसी में प्रतिनियुक्त स्टाफ ने बताया है कि भर्ती छात्राओं की स्थिति अब नियंत्रण में है। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के वार्डन आरती कुमारी ने बताया है कि जन्माष्टमी के उपवास के दूसरे दिन रविवार को मेन्यू के अनुसार सभी को पूरी सब्जी दिया गया था। संभावना है कि उसी से छात्राओं की तबीयत बिगड़ी है। झारखंड के 11 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने झारखंड के 11 जिलों में 21 अगस्त 2025 से भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के रांची स्थित मौसम केंद्र के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है। अधिकारी ने बताया कि 20 अगस्त तक राज्य के अधिकतर हिस्सों में हल्के से मध्य दर्जे की वर्षा होने की संभावना है। मौसम केंद्र की ओर से जारी मौसम बुलेटिन में कहा गया है कि 21 अगस्त को हजारीबाग, कोडरमा, बोकारो, गिरिडीह, धनबाद, देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज में पाकुड़ में भारी बारिश की संभावना है। इसमें कहा गया है कि राज्य के पूर्वोत्तर और मध्य भाग में 21 अगस्त को भारी वर्षा हो सकती है। राज्य के कुछ हिस्सों में यह 23 अगस्त तक जारी रह सकती है। मुख्यमंत्री सारथी योजना देगा युवाओं को रोजगार। झारखंड के हुनरमंद बेरोजगार युवाओं को मुख्यमंत्री सारथी योजना नौकरी दिलाएगा। इसके लिए अगस्त 2025 से अक्टूबर 2025 तक हर महीने 2 रोजगार मेला लगाने का फैसला किया गया है। ये मेले अलग अलग तिथियों पर आयोजित किए जाएंगे। इसके तहत विशेष रोजगार एवं स्वरोजगार अभियान का आयोजन किया जाएगा। अभियान के तहत प्रमाणित प्रशिक्षुओं को स्वनियोजन के लिए पूंजी और औजार किट भी दिए जाएंगे। साथ ही वेतन आवश्यक रोजगार अप्रेंटिसशिप के लिए झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी के साथ एमओयू करने वाली कंपनी को रोजगार मेले में बुलाया जाएगा। बता दें, सोमवार 18 अगस्त को झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी की प्रमुख योजना मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत विशेष रोजगार एवं स्वरोजगार अभियान का मीटकॉन मेग स्किल सेंटर प्राइवेट लिमिटेड दलादली रातू रांची की मेजबानी में आयोजन किया गया। हेमंत सोरेन देखेंगे स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद उनके मंत्रालय का कार्यभार देखेंगे। झारखंड सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग की ओर से इसकी सूचना जारी कर दी गई है। सरकार की प्रधान सचिव वंदना दादेल ने झारखंड के राज्यपाल के आदेश से यह सूचना जारी की है। बता दें, रामदास सोरेन 2 अगस्त 2025 को जमशेदपुर के घोड़थामाबाद स्थित अपने आवास में बाथरूम में गिरे थे। उनकी सिर में गंभीर चोट लगी थी, जिसकी वजह से बहुत खून बह गया। उनको ब्रेन हेमरेज हुआ और सिर में ब्लड क्लॉट कर गया।
उनकी गंभीर हालात को देखते हुए एयरलिफ्ट कर दिल्ली लाया गया। वहां 13 दिनों तक जिंदगी और मौत से संघर्ष के बाद रामदास सोरेन ने 15 अगस्त को दम तोड़ दिया। कोई योग्य लाभों की योजना से छूटे नहीं मुख्य सचिव अलका तिवारी ने राज्य के सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि खाद्य आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण व्यवस्था में यह सुनिश्चित करें कि कोई योग्य लाभुक उससे वंचित नहीं रहे। वहीं मृत लाभुकों को चिन्हित कर उन्हें प्राथमिकता के स्तर पर हटाए ताकि नए लाभुक जोड़े जा सके। वह सोमवार को खाद्य आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में आवश्यक सुधार को लेकर अपनी अध्यक्षता में समीक्षा कर रही थी। मुख्य सचिव ने कहा है कि इस प्रक्रिया में इस पर फोकस करें कि डाटा में कोई त्रुटि नहीं रहे, लाभुकों के KYC पूर्ण हो, इसमें कोई समस्या हो तो उसका परीक्षण करें ताकि दिक्कत है और उसका समयबद्ध तरीके से निपटारा कर सके। हर माह इसका भौतिक निरीक्षण करें और रिकॉर्ड व बुक कीपिंग अप टू डेट रखें। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में संपन्न समीक्षा के दौरान खाद्य सचिव उमाशंकर सिंह और विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद थे। धन्यवाद।